अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 8वें पारे के हवाले से गुफ्तगू होगी। इस पारम वारक के अंदर निस्फ़ हिस्सा जो है वो सूरा अल इनाम पर मुश्तमिल है और बकिया जो निस्फ़ हिस्सा है वो सूरा अल एराफ पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहला रुकू है इस पारे का उसमें फरमाया कि अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते नाज़िल करते, मुर्दे इन लोगों से कलाम करते, हर चीज़ इनके सामने वाज़े करके रख देते, फिर भी ये लोग ईमान न लाते। यानी वो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के मोजज़ात का जो है वो मुतालबा किया करते, कहते कि जी हमसे फरिश्ते कलाम करें या हम पर भी वही नाज़िल हो, या ये जो पहाड़ हैं आप इनको उठा दें, या ये है कि आपके साथ पहाड़ जो है वो सोना बन कर चले। तरह तरह के मुतालबात जो है वो रखते थे। तो उसके इरादे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर हम इनकी तरफ फरिश्तों को भी भेज दें, अगर मुर्दे भी उठकर इनसे कलाम करें और अगर हर चीज़ इनके सामने वाज़िया हो जाए, फिर भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। दूसरे रुकू के अंदर रब्ब कायनात ने फरमाया क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा किया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये आयत करीमा जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रब की बारगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की, बारी ताला मुझे उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हश्शाम में से कोई एक अता फरमा। तो खालिक़ कायनात ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम की शहादत नसीब फरमाई। तो अल्लाह ने फरमाया वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया। यानी वो ज़िंदगी जो इंसान कुफ़र की हालत में गुजारता है, गफलत की हालत में गुजारता है, वो ज़िंदगी मुर्दा हालत में है। और जो इस्लाम के रस्तों पर चलते हुए इंसान ज़िंदगी गुजारता है वही ज़िंदगी जो है वो जिंदों जैसी ज़िंदगी है। और बाद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि नहीं, इससे मुराद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा कुफ़र की हालत में गुजार दिया। उसको रब्ब कायनात ने फरमाया कि वो मुर्दा थे। फिर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसको रब्ब कायनात ने ज़िंदगी से ताबीर फरमाया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अनोखा है कि अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने बताया कि अबू जहल तुम्हारे भतीजे को इस तरह कहता है, इस तरह उसने गुस्ताखी की है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में आ गए और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कमान जो है वो अबू जहल के सर पर मारी, जिससे उसका सर फट गया। तो अबू जहल कहने लगा मेरे हमज़ा तुमने अपने भतीजे की बात क्यों नहीं सुना? वो क्या कहता है? वो तो कहता है कि ये बुत जो है ये किसी काम के नहीं, अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अनइंटेंशनली ना गैर इरादी तौर पर उन्होंने कहा जी मेरा भतीजा ठीक कहता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो ज़िंदगी जो उनकी हालत कुफ़र के अंदर गुजर गई उसको कहा गया कि ये मुर्दा ज़िंदगी है, ये मुर्दा शख्स है। और जो ज़िंदगी उनकी हालत ईमान के अंदर गुजरी उसको रब्ब कायनात ने जिंदों जैसी ज़िंदगी जो है वो करार दिया। तीसरे रुकू के अंदर रब्ब कायनात ने क़यामत के बारे में बयान फरमाया और मुशरिकीन अल्लाह के साथ जो बुतों के लिए मवेशी मुख्तस कर दिया करते थे, यानी वो अल्लाह के लिए भी मवेशी मुख्तस करते थे, खाना मुख्तस करते थे, अपनी जो भी वो कमाते थे जो उनका पास माल होता उसमें से एक हिस्सा अल्लाह के लिए मुख्तस कर देते, एक हिस्सा जो है वो बुतों के नाम पर जो है वो छोड़ देते या उनके लिए मुख्तस कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका बयान जो है वो तीसरे रुकू के अंदर फरमाया। यहाँ हमारे लिए दर्स इबरत ये है कि जो नज़र व न्याज है वो इबादत है। नज़र मानना, न्याज बांटना ये इबादत है और इबादत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होती है, किसी और के लिए इबादत नहीं हो सकती। चौथे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बयान हुआ कि खालिक़ कायनात ने फरमाया क्या तुमने गौर नहीं किया कि रब्ब कायनात ने बेलों वाले बाग उगाए, यानी जिसमें बेलें हैं जैसे अंगूर की बेल होती है वो बाग उगाए, उसने दरख्तों वाले बाग भी उगाए, उसने खजूर, जैतून, अनार ये फल लगाए। जब फल तैयार हो जाए तो खाओ और कटाई वाले दिन इसका हक़ अदा करो। यानी जब फसल पक जाए, जब कटाई हो तो उसका हक़ अदा करो। फसल का हक़ क्या है? आज उसके लिए हमारे पास उशर का जो है निज़ाम मौजूद है। इस्लाम ने जो निज़ाम दिया कि जो बरानी ज़मीन है
जो बारिश के पानी से सैराब होती है उसका 10वां हिस्सा, और जो इंसान अपनी मेहनत से ट्यूबवेल के ज़रिए सैराब करता है उसका 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना। कोई मांगने वाला आ जाए, कोई सवाल करने वाला आ जाए, उसको अपनी जो अनाज है उसमें से देना, ये उस कटाई का हक़ होता है। इंसान को कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इसकी भी मिसाल बयान फरमाई कि उन नौजवानों का बाग जो है वो कटाई पर आ चुका था, वो सुबह मुँह अंधेरे निकले कि आज जो है वो हम अपने बाग में से फल को उतारेंगे। कोई कहने लगा जी उसमें से हम फ़कीरों मस्कीनों को भी देंगे, दूसरा कहने लगा नहीं किसी का उसमें हक़ नहीं है, हम खुद ही वो सारे रखेंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक आग ज़मीन पर उतरती है, उनका सारा बाग जो है वो जल जाता है। तो वो रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने वाला है, इसलिए जब कटाई हो, जब फसल को उठाना हो तो उस फसल का जो है वो हक़ अदा करना चाहिए। 5वें रुकू के अंदर रब कायनात ने हराम जानवरों का तज़किरा किया, फरमाया जो मुर्दार है, जो तभी मौत मर जाए, जिसको ज़िबा ना किया जाए, वो हराम है। बहता हुआ खून वो हराम है। खंजीर का गोश्त जो है वो हराम है। और वो जानवर जिनको ज़िबा करते हुए गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, यानी अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए, ज़िबा करते हुए किसी और का नाम पुकारा जाए, तो ऐसा जानवर जो है खाना वो रब कायनात ने हराम फरमाया। तो मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते, ना हमारे आबा अजदाद शिरक करते। ये एक जो है ख़ुद साख्ता फ़लसफ़ा है। लोग जो है वो अपनी बरात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इल्ज़ाम माज़ल्ला डालने की कोशिश करते हैं। जैसे जो गुनाहगार आदमी वो कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम गुनाह ना करते, अगर अल्लाह चाहता तो मैं वो बुराई का काम ना करता। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इख्तियार दिया है, नेकी और बदी दोनों रास्ते जो है वो वाज़े कर दिए हैं। अब इंसान की मर्ज़ी है, जिस रास्ते पर चाहे वो चल सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान जो भी रास्ता अख्तियार करे अल्लाह की कुदरत के अंदर ही रहता है, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं चला जाता। यानी ऐसा नहीं है कि वो इंसान गुनाह करता है तो वो समझना शुरू कर दे कि माज़अल्लाह मैं अपनी पावर से गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे रोक नहीं सकता। ऐसा तसव्वुर नहीं है। अल्लाह की कुदरत के अंदर रहते हुए अल्लाह ने इंसान को छूट दे रखी है, वो चाहे तो नेकी के रास्ते पर चले, चाहे तो बुराई के रास्ते पर चले। इसलिए जो गुनाह करते हैं वो अपने आफ़ाल की शामत की वजह से करते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे गुनाह नहीं करवाना चाहता, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो गुनाह करते हैं। फिर छठा रुकू जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊँ तुम पर अल्लाह ने क्या हराम किया है। उसकी वजाहत हुई जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की। नंबर 1 उसमें शिर्क का बयान हुआ कि खालिक़ कायनात ने शिर्क को हराम किया है कि ख़बरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक न करना। दूसरा फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन के हकूक़ कुरान ने बहुत मुफस्सल अंदाज में बयान फरमाए और कई मुकामात पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के फ़ौरन बाद, जैसे यहाँ ज़िक्र हुआ शिर्क के फ़ौरन बाद हुस्न सलूक वालिदैन के साथ करने का हुक्म हो रहा है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर कई मुकामात पर इस तरह इरशाद फरमाया कि वालिदैन अपनी इबादत की बात की, अपनी वहदानियत की बात की और साथ ही फरमा दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि वालिदैन ऐसी ज़ातें हैं कि जो दुनिया के अंदर बेलोस मोहब्बत जो है वो अपनी औलाद से करते हैं और उनको कोई गर्ज भी नहीं होती, इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे भी जो है वो आगे निकले। तीसरा रब कायनात ने फरमाया कि औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। जैसा कि ज़माना जाहलियत के अंदर लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, या आज लोग ये सोचते हैं कि हम जी वक्फ़ा करें या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि हम पर जो है वो बर्डन ना बढ़ जाए, औलाद का बर्डन ना बढ़ जाए, उनके अखराजात ना बढ़ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुफलिसी के डर से ये काम ना करो। हाँ, ये तसव्वुर अलग है कि बस बाज़ लोगों का ये तसव्वुर होता है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा वक्फ़ा करेंगे तो औलाद की परवरिश जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये नुक्ता नज़र किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन ये कहना कि जी हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे, जो जान इस दुनिया के अंदर आनी है वो अल्लाह के ज़िम्मे है, उसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका रिस्क भी जो है वो साथ उतारना होता है। फिर चौथी चीज़, बेहयाई के करीब ना जाओ। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत जो है वो इंसान की रहनुमाई की है। यानी ऐसा नहीं है डायरेक्ट इस्लाम ने जो है वो गुनाहों से मना नहीं किया, बल्कि फरमाया जो रास्ते गुनाह की तरफ जाते हैं रस्तों से भी बचो। तो यहाँ भी हुक्म हुआ कि बेहयाई के कामों की करीब ना जाओ। यानी एक तो है बेहयाई के काम और एक वो रास्ते हैं जो उस तरफ ले जाने वाले हैं। इस्लाम उन रास्तों से भी बचने की जो है वो
ताकीद फरमाता है। फिर फरमाया किसी को नाहक कत्ल ना करो, यतीम का माल ना खाओ। इस्लाम ने यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह साथ साथ होंगे। 2 उंगलियों का इशारा किया, यानी क़राबत के अंदर होंगे, हमसायगी में होंगे। 7वें रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया, जो किताब नाज़िल की इसको पैरवी करो और तकवा अख्तियार करो। लोग इंतज़ार करते हैं निशानी के आने का, लेकिन जब निशानियाँ आ जाएँ तो उस वक्त उनका ईमान लाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम देखें कोई निशानी आ जाए या हम अपनी ही बात करें। तो अक्सर मुसलमान हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि अभी तो जवान है, ज़रा बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, सफ़ेद बाल आ जाएंगे, तब हम जो है वो इबादत करेंगे। तो कोई पता नहीं, या जो मुशरिकीन मक्का थे वो कहते थे जी ठीक है, हम अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे तो तब भी मान ले आएंगे। तो जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए, अल्लाह की तरफ से निशानी आ जाए, उस वक्त का ईमान लाना जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी इंसान जब मौत को देख ले उसके बाद वो कहे जी अब मैं तौबा कर लेता तो यकीनन उसका फ़ायदा नहीं होगा। मौत की सख्तियों से पहले पहले जो है वो तौबा का दरवाज़ा खुला। जब मौत की सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं उसके बाद जो गुनाहगार हैं उनकी ज़ुबान से तो कलमा जारी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस जो है उसको पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा अपनी ज़ात पर। इस्लाम का निफाज जो है वो पहले से ही करना पड़ेगा। और उसके बाद सूरा अल-अराफ जो है उसका आगाज़ हुआ। सूरा अल-अराफ का कुछ हिस्सा इस पारे के अंदर है और बकिया हिस्सा जो है वो नामे पारे में है। ये सूरा अल-अराफ जो है ये भी मक्की सूरत है। इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। अल-अराफ जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक मुकाम है कि वो लोग जिनकी नेकियां उनको जन्नत में ना ले जा सकेंगी और उनके गुनाह उनको जहन्नम की तरफ ना ले जाएं, यानी बराबर हो जाए नेकियां और गुनाह, तो उन लोगों को मुकाम में एराफ पर रखा जाएगा जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है। यानी ना वो जन्नती होंगे ना वो जहन्नमी होंगे। तो इस सूरत के पहले रुकू में, जैसा कि ये सूरत मक्की है तो मक्की सूरतों का मिजाज है कि इसमें अकायद की बात होती है। तो इस रुकू में इल्हामी किताबों पर, ख़ास तौर पर जो है कुरान पर ईमान लाने की बात हुई है और आखिरत के दिन की बात हुई कि उस दिन जिसकी तोलें भारी होंगी वो फलाह पा जाएगा और जिसकी तोलें हल्की होंगी उसने अपनी जान को नुकसान में, उसने खसारे में डाल दिया। एक कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान किया वो याद रखना चाहिए। खालिक़ कायनात ने जहाँ भी नाप तोल की बात की क़यामत के दिन के हवाले से, तो वहाँ पर गिनती की बात नहीं हुई, वहाँ पर तोलों की बात हुई, वज़न की बात हुई। यानी ऐसा नहीं है कि जिसकी नेकियां गिनती में ज़्यादा हुई, बल्कि ये बयान हुआ कि जिसकी नेकियां वज़न में बराबर हुई। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर नेकियों का वज़न किया जाएगा, उनको गिना नहीं जाएगा कि इसने कितनी नेकियां की हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंसान अगर इखलास के साथ नेकी करता है तो उसकी नेकी में वज़न ज़्यादा होता है। अगर वो रियाकारी के साथ नेकी करता है तो यकीनन उसका अजर जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है। दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के हवाले से अपनी कुदरत का बयान फरमाया। उसने कहा हमने पैदा किया तुम्हें, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों से तुम्हें सजदा करवाया। यानी आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ रब्बे कायनात ने इशारा फरमाया। लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। रब्बे कायनात ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो कहने लगा मैं इससे बेहतर हूँ। यानी उसने एक मंतक पेश की। उसने कहा जी देखें आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। मिट्टी पस्ती की तरफ जाती है, आग बुलंदी की तरफ जाती है। मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो इंसान तसव्वुर करे कि सबसे पहला शख्स जो गुमराह हुआ वो तकब्बुर की वजह से हुआ। यानी तकब्बुर इतनी मोहलक बीमारी है कि इतना ज़्यादा कुर्ब था उसको अल्लाह की बारगाह में, इतनी इज़्ज़त, इतना मुकाम था, लेकिन जब ये तकब्बुर दिल में पैदा हुआ तो उसने शैतान को, इब्लीस बना दिया, अल्लाह की बारगाह से दुत्कार दिया। तो उसने फिर, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, उसने कहा कि मैं मोहलत मांगता हूँ क़यामत के दिन तक की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। शैतान कहने लगा मैं तेरे बंदों को तेरी राह से हटा दूँगा, उन पर मैं वार करूँगा, दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से भी, आगे से भी, पीछे से भी, हर तरफ से उनको अपनी तरफ खींचूँगा, गुनाहों की तरफ खींचूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो तेरे रास्ते पर चलेगा तू और वो सारे लोग, उनको मैं क़यामत के दिन जहन्नुम के अंदर डाल दूँगा। तीसरे रुकू के अंदर बनी आदम को रब्बे कायनात ने नसीहत की और ख़बरदार किया। कहा कि जिस तरह शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को
वर्गलाया और उनको दाना खाने की तरफ राग़ब किया। ऐ इंसान ख़बरदार, तुम भी उस नहज पर न चलना, शैतान तुम्हारा भी खुला दुश्मन है, तुम्हें भी वो तरह तरह के हीले बहाने देकर दीन हक़ से दूर करने की कोशिश करेगा। ख़बरदार उसके जाल के अंदर ना फंसना। उसके बाद चौथा रुकू है। चौथे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया किन कामों को? बेहयाई के कामों को, ख्वाह ज़ाहिर हो या पोशीदा। बेहयाई के जो काम है वो इंसान छुप कर करे या ज़ाहिरन करे, दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया। फिर फरमाया गुनाह के कामों को हराम किया, ज़्यादती को, शिरक को, अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहना जो वो ना जानता हूँ, जो अल्लाह के बारे में हक़ ना हो, यानी अल्लाह के बारे में हक़ के अलावा कोई बात कहना, ये जो है ये भी गुनाह का काम है। बाज़ लोग ऐसे वाक़यात बयान करते हैं कि अल्लाह के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मंसूब कर दी जाती हैं जिनका हकीकत के साथ, जिनके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर कोई रहनुमाई मौजूद नहीं होती, तो इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। फिर मैं क़यामत का जिक्र हुआ, उसने इनकार करने वाले जहन्नम में जाएंगे, यानी जो लोग इनकार करते हैं क़यामत का, किसी भी नज़रिए का कोई इनकार करता है जो इस्लाम के नज़रियात है, तौहीद हो, रिसालत हो, इल्हामी किताबें हैं, फ़रिश्ते हैं या क़यामत है, और इंसान उनमें से किसी का इनकार करता है तो वो जहन्नुम में जाएगा। पाँचवां रुकू जो है उसके अंदर कुफ़ार की रूहों का बयान हुआ कि जब काफ़िरों की रूहों को, किसी भी इंसान की रूह को जब निकाला जाता है तो उसको आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अगर तो वो नेक बंदे की रूह हो तो उसमें से खुशबू आती है, और जो वहाँ आसमान पर दरवाजे हैं उनको खोलने वाले जो फरिश्ते हैं वो खुशबू को पाते हैं और इसके बारे में पूछते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं। इसी तरह वो सातवें आसमानों पर जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास उस रूह को ले जाया जाता है। अल्लाह की मर्ज़ी होती है उसके नामा अमाल को मुकामी इल्लियीन में रखा जाए, उस रूह को वापस कब्र की तरफ लौटा दिया जाए। ये खालिक़ कायनात की मर्ज़ी है, जहाँ उसको चाहता है वो रखता है। तो यहाँ जो कुरान ने बयान किया वो काफ़िरों की रूह का बयान हुआ कि काफ़िरों की रूह को जब ले जाया जाता है तो वो बदबूदार होती है, टाट के लिबास में होती है, उस इतनी बदबू आ रही होती है कि पहले आसमान के फरिश्ते ही दरवाज़ा जो है वो खोलने से इनकार कर देते हैं, और उसको मुकामी सिज्जीन के अंदर जो है वो जहन्नुम के गढ़ों के अंदर एक गढ़ है, वहाँ पर उस रूह को और उसके नामे माल को रखा जाता है। उसके बाद छठा रुकू है। छठे रुकू के अंदर मज़ीद अस्हाब अराफ़ के बारे में ही बयान जारी हुआ, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिल आखिर हम अस्हाबुल अराफ़ के लिए हुक्म जारी फरमाएंगे कि तुम भी जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर फरमाया जिन लोगों ने दीन को खेल बनाया, दुनिया में पड़ गए, क़यामत के दिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माज़ल्ला भुला नहीं है, यानी उसको चीज़ें भूलती नहीं है। यहाँ बुला देने से मुराद यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर नज़र रहमत नहीं करेगा कि आज इंसान गफलत के अंदर पड़ा रहता है, अल्लाह के ज़िक्र को ही नहीं, अल्लाह का ज़िक्र ही नहीं करता, अल्लाह को याद ही नहीं करता, अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करता, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह भी उसको ऐसी फरामोश कर देगा जैसे अल्लाह उसको जानते ही नहीं है, यानी उस पर अल्लाह की नज़र रहमत जो है वो नहीं होंगी। उस दिन कुफ़ार कह रहे होंगे कि क्या आज भी हमारे लिए भी कोई सिफारशी है, कि वहाँ मोमिनीन के लिए तो सिफारशें होंगी, आका अलैहिस्सलाम गुनाहगार उम्मतियों की शफ़ाअत करेंगे, वहाँ पर हुफ़ाज़ शफ़ाअत करेंगे, अल्लाह के औलिया शफ़ाअत करेंगे, तो कुफ़ार कहेंगे हमारे लिए भी कोई सिफारशी है, या ये है कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, हम नेक अमाल करेंगे, लेकिन तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आज इनको समझना चाहिए हकीकत में उन्होंने अपना ही नुकसान किया, किसी और का नुकसान नहीं किया। उसके बाद सातवें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी कुदरत की निशानियों की बात की। फरमाया तुम्हारा रब वो है कि जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा फरमाया, रात से दिन को छुपा देता है, यानी रात दिन पर छा जाती है, फिर दिन इसके पीछे तेज़ी से आता है, फिर दिन उसके पीछे आता है और रात ख़त्म हो जाती है, दिन आ जाता है। सूरज चाँद सितारे उसके हुक्म के पाबंद हैं, उसी के हुक्म की जो है वो ताबेदारी करते हैं। अपने रब को गिड़गिड़ा कर चुपके पुकारो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुखातब फरमाया कि तुम्हारा रब इतनी कुदरतों वाला रब है तो तुम अपने रब को क्यों नहीं पुकारते। अल्लाह ने फरमाया दोनों अंदाज अख्तियार करो, कभी चुपके रब को पुकारो, कभी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर पुकारो, यानी अल्लाह की बारगाह में आंसू जारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से ताल्लुक़ कायम करना चाहता है
कि इंसान अपने दुख सुख का साथी अपने रब को बना ले। इंसान को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आए तो अपने रब से बातें करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का उसूल बयान फरमाया दुआ मांगो अल्लाह से डरते हुए और उम्मीद के साथ। यानी इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ भी हो कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये खौफ नहीं, माज़अल्लाह अल्लाह डरावना नहीं है, अल्लाह तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो डर है वो ऐसा कि नाराज़गी ना हो। जैसे इंसान का वालिदैन के साथ डर का रिश्ता होता है कि उस वालिदैन से इंसान डरता है कि माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा तो खौफ नहीं होता। मार पिटाई का तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तो खौफ ख़त्म हो जाता है, बस ये डर बाकी रहता है कि माँ की बात ना मानी तो माँ नाराज़ ना हो जाए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे डरो, वो डर जिसके अंदर मोहब्बत शामिल हो, वो डर जिसके अंदर एहतराम शामिल हो, और फिर उम्मीद और खौफ दोनों को मिलाकर मुझसे दुआ मांगो। और आज हमारी दुआओं का अंदाज़ ये है कि हम असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं कि जी ये जो मैं दुआ मांग रहा हूँ पता नहीं मुमकिन है, ऐसा मिलेगा भी कि नहीं। अल्लाह से जब भी मांगो वो मुसब्बबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाली ज़ात है, वो अता फरमाएगा। फिर फरमाया बारिश से पहले खुशखबरी के तौर पर हवा चलती है, फिर वो हवा जब बरसती है तो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करती है। वहाँ पर अंदाज़ ये होता है कि बाज़ जो है वो ज़मीनें जो ज़रख़ेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ा उगाती हैं, और जो ज़मीनें ज़रख़ेज़ नहीं होती उन पर भी जड़ी बूटियाँ जो है वो उगाती हैं। तो मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसमें नबूवत की तरफ इशारा है कि नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कुछ ऐसे वाक़यात होना शुरू हो चुके थे जिनसे ये बात ज़ाहिर होती थी कि कोई नबी आने वाला है। जैसे अब्रहा को जो शिकस्त हुई हाथियों वाला वाक़या, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पेश ख़ैमा थी। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सब तक पैगाम पहुँचाया। अब जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे दिल थे उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया, और जो अबू जहल जैसे दिल थे उन पर भी वो बारिश बरसी, वो बड़े रहमत बरसा, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर 8वें रकू के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे, लेकिन 80 बंदे जो हैं वो टोटल मुसलमान हुए। इनके अलावा जो है वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, जब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया तो कश्ती वालों को महफूज रखा गया, बाकी सारे लोगों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 9वें रकू के अंदर कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और उन पर कहत नाज़िल हुआ। वो लोग खुश हुए जब बादल को देखा, लेकिन उस बादल के अंदर जो है वो ठंडी हवा थी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। उस हवा का ये असर हुआ कि वो तनावर लोग लंबे लंबे कद्दों वाले ज़मीन पर ऐसे गिरने लगे जैसे खजूर के खुश्क तने गिरते हैं। यानी बात मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ ये है कि जब उन्होंने इनकार किया तो वो भी तबाह हुए। उसके बाद 10वें रकू के अंदर कौम समूद की बात हुई, उनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनके इतने मजबूत हाथ थे कि वो हाथों से पत्थरों को तराशते थे और उससे घर बनाया करते थे, लेकिन उन लोगों ने जब इनकार किया कि उन्होंने कहा जी ऐ सालेह हम ईमान ले आते हैं, लेकिन हमें मोजज़ा दिखाओ। पूछा मोजज़ा क्या देखना चाहते हो? कहने लगे ये जो पहाड़ है शक हो जाए, फट जाए, इसमें से ऊँटनी बरामद हो, वो ऊँटनी हामला हो, आते ही बच्चे को जन्म दे, अगर ऐसा हो जाए तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, खालिक़ कायनात ने उनकी दुआ को पूरा किया। पहाड़ शक हुआ कौम के सामने, उसके अंदर से ऊँटनी निकली, ऊँटनी हामला थी, आते ही उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब भी कोई फरमाइशी मोजज़ा आता है उसके साथ जो है वो आज़माइश भी होती है। अल्लाह ने फरमाया ये आप अल्लाह की निशानी है, जहाँ चाहे खाए पिए। अब वो ऊँटनी जब फसलों को खाती थी उनको अच्छा ना लगता था, उन्होंने उस ऊँटनी को जो है वो कत्ल कर दिया। अल्लाह की तरफ से एक कड़क आई, ज़लज़ला आया और वो पूरी बस्ती जो है वो हलाक हो गई। उसके बाद 11वें रकू के अंदर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम्हें क्या आ गया, तुम तो वो काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया। यानी तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के अंदर जो है वो रग़बत रखते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़ा समझाया, लेकिन जब कौम ने समझने से इनकार कर दिया तो खालिक़ कायनात का अज़ाब नाज़िल हुआ, उन पर पत्थरों की बारिश हुई, वो पूरी बस्ती जो है वह हलाक हो गई। पत्थर बरसाए गए। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने पर उनको उठाया, इतना बुलंद किया कि समावात पर जो मखलूक है उन्होंने उस बस्ती पर चीखो पुकार के आवाज़ सुना। फिर उसको ज़मीन को दोबारा कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया।
12वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदियन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजने का जिक्र किया। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि नाप तोल के अंदर कमी पेशी ना करो। वो लोग जब लेते थे तो पूरा लेते थे, जब देते थे तो कमी काट के देते थे। तो उसके अलावा उन्होंने क्या किया, वो कौम जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मौजूद थे उस रास्ते पर बैठ जाते। तो जो लोग उधर को जाने लगते उनको पकड़ लेते और उनको कहते इस तरफ ना जाना, वो तो तुम्हें गुमराह कर देंगे। यानी लोगों को शुएब अलैहिस्सलाम से मिलने भी ना दिया जाता। कहीं कोई शुएब अलैहिस्सलाम की बातों में आकर अल्लाह की तौहीद का कायल ना हो जाए या ईमानदारी की तरफ राग़िब ना हो जाए। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया। जब वो कौम बाज ना आई तो एक गर्ज आई, एक गर्जदार आवाज़ आई, जिससे वो सारी बस्ती जो है वो हलाक होगी, सिर्फ ईमान वालों को ज़िंदा रखा गया। तो यहाँ पर ये पारा जो है वो मुकम्मल हो गया। तो ये जो वाक़यात बयान हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाता है कि जब लोगों ने इनकार किया, उनके लंबे कद थे, उनके ताकतवर जिस्म थे, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में कोई भी ठहर ना सका। जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं खालिक़ कायनात हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।